गुजरात से आए भरूच शहर और माननीय श्री बेसरभाई राठौड़ और शिवराज भाई मकवाणा, शिवराज भाई परमार, अशोक भाई मकवाणा, सब लोग महिला सब हम लोग गुजरात से आए हैं और हम सब महिला गृह उद्योग चलाते हैं और हम लोग सब महिलाओं संगठन बनाया है और सब महिलाओं हमने संगठन बनाया है और सब महिला वो डीएमजी का उद्योग चल रहा है। और दूसरा है कि हम बेसरभाई राठौड़ हमको बहुत साथ दे आ रहा है और हम जहाँ जहाँ जाते हुए वहाँ हम लोग ले जाते हैं और बेसरभाई राठौड़ हमको बहुत साथ दे रहा है और हम लोग सब महिलाओं उसके साथ है। और हमारे ऊना में जो लड़के के साथ अत्याचार हुआ है वो अत्याचार में हम लोग शामिल है। हम लोग बोल रहा है कि उसको जो हमारे बेटे को उन लोगों ने बहुत मारा है, तो हम लोग इसको ऐसा बोल रहा है कि हम सब साथ मिलके बेसरभाई और तुम्हारे साथ जब जो भाइयों है तुमको हम लोग महिलाओं सब साथ देंगे और हम सब तुम्हारे साथ है। जय भीम, जय भारत। और जिस आशय की मांग मैं इस मंच के माध्यम से भारत सरकार के लोकप्रिय प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी से कर रहा हूं, इसी प्रकार की मांग मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सम्मान्य शिवराज सिंह जी चौहान से पूर्व में की जा चुकी है। एक विमुक्त जाति का सम्मेलन सम्मान्य मुख्यमंत्री जी ने श्यामला हिल्स भोपाल में बुलाया था। विमुक्त जाति में 51 जातियां होती हैं, उसमें सिकलीगढ़ सिख भी शामिल हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन करा था मंच के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी यदि आपने इस 51 जाति की महापंचायत आपके निवास पे बुलाई है, इस 51 जाति का हम विकास करना चाहते हैं, तो इन 51 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना ही एक अच्छी शुरुआत होगी। ये 51 जातियां जो विमुक्त जातियों में निवास करती हैं, ये आदिवासी हरिजन से भी बदतर जीवन मध्य प्रदेश में और हिंदुस्तान में जीवन यापन कर रही हैं। न तो इनके पास रहने के लिए मकान है, न पढ़ने के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल है, न बच्चों को शिक्षित करने के लिए इनके पास कोई साधन सुविधा उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में नार के जीवन जीते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें सुनने के बाद अपने जब उद्बोधन में उन्होंने ये बात स्वीकार करी थी कि इस मंच पे जो अनुसूचित जनजाति में शामिल करने वाली बात इन 51 जातियों को आई है, उसमें सिकलीगढ़ सिख भी शामिल हैं जो अवैध हथियार बनाते हैं। उन्होंने स्वीकार करा था कि उनके हुनर का उपयोग किया जाना चाहिए, इनके हुनर का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उपयोग लेकर इनका सम्मान किया जाना चाहिए। इनके द्वारा बनाए जाने वाले हथियार विदेशी हथियारों को भी मात देते हैं। ऐसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में ये बात स्वीकार करी थी। साथ ही ट्राइबल में शामिल करने वाली जो बात हमने रखी थी, अनुसूचित जनजाति में शामिल करने वाली बात हमने रखी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि प्रदेश सरकार के बूते की बात ये नहीं होती है, हम ये बात केंद्र सरकार को लिख देंगे। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, पर माननीय मुख्यमंत्री जी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है। ऐसी स्थिति में हम आपसे मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से कि अब आप विलंब न करें और इन 51 जातियों सहित सिकलीगढ़ सिखों को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र शासन में भेजकर आपकी सरकार है केंद्र में, उससे इस विधेयक को पास करवाकर इन 51 जातियों को और सिकलीगढ़ सिखों को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर इनका विकास कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जितने भी भाई बहन आए हैं, गुजरात से माता बहनें आई हैं, अम्बेडकर के विषय में जो बाबा जी ने अभी बातें भी सुनाई, बहुत अच्छी सुनाई। और जितने विराजमान हैं हमारे जैन जी, हमारे वीर जी खालसा सोहन सिंह जी और जितने विराजमान हैं सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो
हमारे सिकलीगरों की समस्या थोड़ी बताना चाहूँगा। हम मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, 10-12 आदमी बंदे आए हैं वहाँ से। तो सिकलीगरों की समस्या बहुत ही गंभीर है। सिकलीगरों का छठे पातशाह हरगोविंद सिंह के ज़माने से हमारे बाप दादे जो थे वो हथियार बनाने का काम करते थे। वो गुरु गोविंद सिंह को हथियार बना के देते थे, किरपान, तलवार और छुरे, भाले, बर्छी, और उस टाइम पे बंदूकें भी बनाई जाती थी, भरमार बंदूकें। तो उस टाइम पे हथियार बनाने का काम करते थे। अब जो सरकार के चलते हुए वो धंधा जो है अवैध घोषित कर दिया है, इसलिए हम लोगों को, सिकलीगर भाइयों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि उसी धंधे में हम अपना आजीवन वो करते थे, बाल बच्चों का पोषण। तो अब वो नहीं हो पा रहा है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, शिक्षित नहीं हो रहे हैं। बच्चों के पढ़ाई के लिए भी पैसा चाहिए, वो सिकलीगरों के भाइयों के पास नहीं है, पढ़ा नहीं सकते हैं बच्चों को। वैसे धंधा, अवैध धंधा बंद हो गया है, इसलिए सरकार से निवेदन करता हूं कि सिकलीगर भाइयों को मुख्य धारा से जोड़ के अच्छे धंधे से लगाया जाए, अच्छा रोजगार दिया जाए, अच्छे कोई छोटे बड़े उद्योग खोले जाएं, जिसमें हम लोग सिकलीगर भाई अपना जीवन यापन कर सकें। और बच्चों को पढ़ाने के लिए भी सरकार, प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाए जाते हैं बच्चों को हम पढ़ा नहीं सकते, वो समस्या सरकार हल करे। और धंधे के विषय में सिकलीगर भाइयों को धंधे से लगाएं, अच्छा रोजगार दिलाएं, अच्छे उद्योग खोले जाएं, जिससे सिकलीगर भाई अपनी उन्नति कर सके और अच्छा जीवन जी सके। यही बेनती है मेरी, और सभी भाइयों को धन्यवाद। जो साथी इस ओर बैठे हैं वो सामने आके बैठे इधर कुर्सियों पर। अब तो मौसम भी ठीक हो गया, प्लीज कृपा इधर सामने आ जाइए। जितने लोग